हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभिषेक जी मैथमेटिक्स में। चलिए आज हम लोग देखते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में ख़त्म कर दिए थे डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट ख़त्म करने के बाद हम लोग सोचे थे कि हम पढ़ाएंगे डिफ्रेंशिएशन, लेकिन डिफ्रेंशिएशन को जानने से पहले आप जानिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तभी आपका बनेगा डिफ्रेंशिएशन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जानने से पहले हम लोग पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कितना मतलब उसका फंक्शन होता है। फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं फलन। ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमितीय। क्या होता है? त्रिकोणमितीय होता है। और फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलन। तो देखिए इसको ट्रिग्नोमेट्री को मान लीजिए हमको पास कितना फलन होता है, तो 6 होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि ट्रिग्नोमेट्री का कितना फलन होता है, फंक्शन होता है। फंक्शन को हिंदी बोलते हैं क्या? फलन, फंक्शन। तो कितना होता है? 6 होता है। कौन कौन? तो फर्स्ट हो जाएगा आपको साइन थीटा, मतलब थीटा हम यहाँ पर एंगल लिख दिए हैं। एंगल यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। थीटा की जगह पर ABCD कोई भी संख्या हो सकता है। देखिए साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, तीसरा नंबर टेन थीटा हो गया, और 4 नंबर क्या हो गया? साइन का उल्टा हो गया कोसेक, और 5 नंबर हो गया यहाँ पर कॉस का उल्टा सेक, और 10 का उल्टा कॉट थीटा। तो आपको 3 इसमें याद रखना होगा, साइन कॉस 10। और साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और 10 का उल्टा क्या होगा? कॉट होगा। तो देखिए आपसे कोई पूछेगा कि फंक्शन कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना होता है, तो 6 होता है। साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट। अब देखिए आपको इसमें बताते हैं बेसिक से। ट्रीजोमेट्री, टी मतलब क्या? ट्रायंगल। ट्रायंगल से ही क्या होता है? ज्योमेट्री इसको निकलता है। देखिए मान लीजिए कि इसको ए हो बोलते हैं, और इसको बी हो गया, और सी हो गया। और यहाँ पर क्या होगा आपको? परपेंडिकुलर और आधार के बीच में लंब हो गया, आधार हो गया। तो लंब और आधार के बीच में क्या होगा? हमको 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है? 90। आपको मालूम होगा, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि इसमें त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू कितना होता है? 180 होता है। जिसमें हमको दो, इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलेंगे भुजा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइड। तो त्रिभुज का कितना साइड होता है? भुजा कितना होता है? 1 2 3। और इसका एंगल कितना होता है? 1 2 3। तो एंगल भी सेम होता है और भुजा भी सेम होता है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक एंगल लिए हैं। ये तो आपको मान लीजिए कि ना, ये इसको राइट एंगल बोलते हैं, ट्रायंगल। तो ये इसमें 90 डिग्री बनता है। और यहाँ पर कोण हम ले लिए। कोण क्या लिए? थीटा। जो यहाँ पर थीटा, तो इसी कोण को ही क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंगल। अब देखिए आप, इसके एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो एंगल को सामने वाला को क्या बोलेंगे? तो लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब। लंब को हम किससे डिनोट करते हैं? तो हम P से। अब देखिए, और इसके सामने वाला का लंब हो गया, और ये किस पर डिपेंड है, मतलब किस पर है? तो इस भुजा पर है स्थित। तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोल देंगे आधार। आधार। और इसको किससे डिनोट करते हैं? B से। अब देखिए ये 90 डिग्री के सामने वाला को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। जो ये दोनों को क्या होगा? ये दोनों को मिलाने से हमको बनता है कर्ण। देखिए इसको हम क्या बोलेंगे? कर्ण कहेंगे, जिसको हम S से डिनोट करते हैं। अब देखिए
इसके सामने वाले को लंब बोलेंगे। और ये किस पर आधारित है, मतलब किस पर आधारित है, तो इस पर है, तो इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। और ये दोनों को क्या बोलेंगे, ये दोनों को, ये भुजा, लंब भुजा और आधार भुजा दोनों भुजा को मिलाने वाले जो भुजा बनेगा उसको क्या बोलेंगे, कर्ण कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए कर्ण इज इक्वल टू होता है, कर्ण इज इक्वल टू होता है इसका स्क्वायर। देखिए बाद में हम डिनोट करेंगे, इसका स्क्वायर बराबर ये दोनों का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस किसका होगा, आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, लंब के स्क्वायर और ये दोनों के स्क्वायर, क्योंकि इसके मिलाने से क्या होगा, हमको कर्ण बना है। तो देखिए ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर, जब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा, रूट भी चेंज होता है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आपको हम बेसिक से बता रहे हैं। देखिए आधार स्क्वायर, अब बोलिए तो कर्ण को हम किससे डिनोट किए थे, एच से, तो इसको हम लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू रूट अंडर, लंब को किससे, तो पी से, पी स्क्वायर प्लस आधार को किससे, तो बेस से। चलिए ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि अगर सपोज डेट, देखिए अगर यहाँ पर हम कोण थीटा मान लिए, ध्यान समझिएगा, अगर हम इसको ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम थीटा माने तो इसमें आपसे पूछेगा कि लंब कौन सा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए लिखते हैं ए बी भुजा है, ए और बी क्या है, भुजा है। तो ए बी लंब था, तो ए बी किसके है, तो यहाँ पर क्या है, लंब है, तो ए बी क्या हुआ, लंब हो गया। अब देखिए बी सी क्या हुआ, आधार, बी सी क्या हुआ, आधार हो गया। और इसमें ए सी क्या हुआ, ए सी कर्ण हो गया, ए सी कर्ण हो गया। देखते हैं वीडियो में नज़र आता है कि नहीं। हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर ए बी हुआ लंब, और यहाँ पर बी सी हुआ आधार, और ए सी क्या हुआ, कर्ण हुआ। और इसमें देखिए अगर हम यहाँ पर हम कोण बनाते हैं तो इसके आपसे कोई पूछेगा कि इसमें लंब कौन हो गया, तो ये कोण के सामने वालों को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। अब ए वाला लंब हो गया। और कोण एक किस पर आधारित है, इस पर है। जब इसको हम ऐसा पलटेंगे तो देखिए तो इसके सामने वाला को लंब हो गया, और ये किस पर आधारित है, इस पर, तो ये क्या होगा, आपको आधार हो गया। और लंब और आधार को मिलाने वाला को क्या बोलते हैं, ये तो फिक्स रहेगा आपको कर्ण। तो कर्ण कैसे पहचानिएगा, तो आप इससे पहचानिएगा कि 90 के सामने वाले कोण को क्या कहते हैं, भुजा। जो 90 जो कोण है इसके सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर भी फार्मूला वही होगा, फार्मूला सेम होगा, कर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन आपसे पूछ दिया जाएगा कि यहाँ पर ए बी क्या हो गया, तो ए बी क्या होगा, यहाँ पर आधार हो गया, और बी सी क्या हो गया, बी सी यहाँ पर क्या हुआ, लंब हो गया, और ए सी यहाँ सभी जगह क्या रहेगा, कर्ण। चलिए आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए
तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब आपसे पूछेगा इसमें आपको इम्पोर्टेंट टर्म लिखवाते हैं। देखिए क्या है फार्मूला, फर्स्ट याद रखिएगा 6 फंक्शन होता है तो 6 फंक्शन का फार्मूला होगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आप लोग 10th में पढ़े होंगे, लंब बटा कितना होगा कर्ण। दूसरा नंबर क्या हो गया साइन कॉस थीटा, कॉस थीटा की क्या होगा आधार बाय कर्ण। और इसमें तीसरा क्या हो जाएगा टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा तो लंब बटा आधार। अब देखिए साइन का उल्टा को हम कोसेक कहते हैं, कोसेक थीटा। तो देखिए तो साइन का क्या होगा लंब बटा कर्ण, तो कोसेक को क्या होगा, कोसेक को देखिए आप समझिए, आप सिर्फ 3 को याद रखिए और 3 तो अपने आप हो याद हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। दूसरा क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। तीसरा क्या हो जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। अब देखिए आप इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट फार्मूला है। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो कोसेक बराबर क्या होगा, कोसेक क्या है बटा में है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन का उल्टा कोसेक है, साइन का उल्टा क्या है कोसेक है, तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण होगा, तो कोसेक बराबर क्या होगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब देखिए कॉस का उल्टा क्या होगा सेक थीटा, कॉस का क्या होगा आधार बटा कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अब देखिए यहाँ क्या होगा कॉट हो गया, कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना, देखिए टेन थीटा बराबर होगा 1 बाई कॉट, मतलब क्या टेन का उल्टा है, तो टेन बराबर क्या होगा लंब बटा आधार, तो यहाँ क्या होगा आधार बटा लंब। तो आप लिख भी सकते हैं कि लंब को हम क्या बोलते हैं, तो लंब को यहाँ क्या किस से डिनोट करते हैं तो P से, तो यहाँ पर P हो जाएगा P बाई H, यहाँ पर B बाई H, यहाँ पर क्या होगा P बाई B, यहाँ पर क्या होगा H बाई P। P मतलब पोल होता है, B मतलब बेस होता है। देखिए E हो गया बेस, बेस पर क्या होगा पोल, पोल देखा ना खड़ा होता है, तो उसी को हम P से डिनोट करते हैं। और H क्या होगा, H हो गया हाइपोटेनियस कहते हैं इसको। देखिए कर्ण क्या होगा, कर्ण को S से डिनोट करते हैं और आधार को किस से डिनोट करते हैं B से बेस, और B से बेस और लंब से क्या हो गया पोल P। अब देखिए तो आपको ये फार्मूला याद रखिएगा, 6 फंक्शन होता है, एक इसमें फार्मूला होगा ये वाला, और इसका इम्पोर्टेंट टर्म ही हो गया, आपसे कोई पूछ देगा। और ये फार्मूला, एक और फार्मूला देखिए 4 नंबर, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। 4a हो गया 6a, तो 6 4 10 हो गया, और इधर आपको 11, मान लीजिए कि ये आपको 11 फार्मूला याद रखिएगा तो आपको बहुत ईजी होगा। चलिए इसका हम
वैल्यू याद करवाते हैं कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है। आपको सिर्फ साइन की याद रखिए और 5 अपने आप खुद याद हो जाएगा। चलिए इसको तब तक नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि हम साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है। सिर्फ आप साइन की याद रखिएगा, आपको कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट का अपने खुद याद हो जाएगा। बस आप ध्यान से देखिए। थीटा, यहाँ पर थीटा कौन बराबर लिखना है, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, मतलब यहाँ पर जे चीज़ रहेगा उस सब का रहेगा। तो देखिए अगर यहाँ पर हम 0 डिग्री लेते हैं, क्या लेंगे 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान कितना होगा। आप सिर्फ साइन की याद रखिएगा कि साइन 0 का मान कितना होता है, तो 0 होता है। साइन यहाँ पर देखिए, साइन अब 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। क्या होगा 1/2। 45 डिग्री, साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। क्या होगा 1/√2। और साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2। और साइन 90 का मान क्या होगा, तो 1 होगा। बस आप एक साइन का सिर्फ आप याद रखिए, उसके बाद ये आपको जो 6 है ना, खुद अपने आप आपको याद हो जाएगा, जो हम आपको ट्रिक बताते हैं। देखिए 0, यहाँ पर 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2। पढ़िए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब देखिए कॉस का देखते हैं। बोले थे कि साइन का याद हो गया, समझिए कि कॉस का भी याद हो गया। क्या कीजिए कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान कितना √3/2 होता है, और साइन 90 का मान कितना होगा 1 होगा। तो देखिए जो साइन 90 का मान होगा, लास्ट वाला से शुरू कीजिए, लास्ट में क्या है 1 है। जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0 का मान हो गया। और इसके बाद क्या ए है, तो इसको यहाँ लिखिए, इसको थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, 1√3/2। अब इस ए आ गया 1/√2, इसके बाद ए है 1/2 और इसके बाद 0। देखिए साइन 0 का मान कॉस 90 का मान होता है, साइन 30 का मान कॉस 60 का मान होता है, और साइन 45 का मान कॉस 45 का मान होता है। क्योंकि बीच में है इसलिए दोनों का सेम हो जाता है। एक साइन को हम जब चलेंगे मतलब 0 से लेके 90 तक, तो वो कॉस का क्या करेगा 90 से लेके 0 की ओर चलेंगे, समझ रहे हैं ना। इसको चलेंगे हम किधर की ओर, तो साइन को जब चलेंगे देखिए 0 से लेके 90 की ओर, तो उसी को कॉस में 90 से माइनस लेके 0 डिग्री तक। देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए इधर से गया तो 1√3/2, 1/2, 1/2, 0। तो cos 0 का मान कितना हुआ 1 हुआ, cos 30 का मान कितना हुआ √3/2 हो गया, और cos 45 का मान कितना हो गया 1/2 हो गया, cos 60 का मान कितना 1/2 हो गया, और cos 90 का मान 0। बस अब साइन की याद रखें तो cos का भी हो गया। अब देखिए tan का क्या होगा, tan बराबर फॉर्मूला आपको क्या है यहाँ पर देखिए, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर हो गया यहाँ पर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 0 यहाँ रखें, 0 का वैल्यू, तो साइन 0 का वैल्यू कॉस 0 का वैल्यू, मतलब साइन 0 का वैल्यू कितना है तो 0,
और cos 0 का वैल्यू कितना 1। अगर किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देंगे तो क्या होगा 0 हो गया। आपको समझ में आ गया? किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे मतलब 0 में भाग देंगे किसी भी संख्या से तो उसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो क्या हो गया 0। देखिए कुछ नहीं करना, tan थीटा बराबर लंब बटा tan थीटा बराबर क्या होगा तो sin थीटा बटा cos थीटा। जो है sin tan 0 का मान निकलेंगे तो sin 0 बटा cos 0 उसका वैल्यू हो गया। उसी प्रकार से अगर sin कितना tan 30 का मान निकालना होगा, tan 30 का मान निकालना होगा तो यहाँ पर sin 30 कीजिए, sin 30 कीजिए, यहाँ पर cos 30 कीजिए तो कितना हो जाएगा। देखिए sin 30 का मान कितना होगा 1/2 और cos 30 का मान कितना हुआ √3/2। अब देखिए दोनों में यहाँ पर देखिए तो 1/2 तो क्या कीजिए 1/2 गुने भागा है तो भागा में पलटते हैं तो √3/2 को क्या करेंगे 2/√3। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा कितना 1/√3। अब देखिए 1/√3 हो गया ना। वैसे अब देखिए कि tan थीटा बराबर का फॉर्मूला याद होगा कि sin थीटा बटा कितना cos थीटा, तो sin थीटा बटा cos थीटा तो 2 से 2 कट गया तो बचा कितना 1/√3। उसी पर देखिए tan 45 का मान निकालना था, sin 45 का मान दिया है और cos 45 का, तो sin 45 बाई कितना cos 45 तो यहाँ पर 1/2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना 1। समझिए। अब यहाँ पर देखिए tan 60 का मान, तो tan 60 का मान तो क्या होगा sin 60 का मान बटा cos 60 का मान, तो sin 60 का मान तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचा कौन √3। देखिए जैसे में देखिए आप देखिए क्या बोले हम tan 60 का मान हो गया, tan 60 का मान, sin 60 का मान कितना होगा √3/2 और cos 60 का मान 1/2। तो ये दो यहाँ पर जाकर यहाँ पर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर √3/2 गुने 2/1 तो क्या होगा यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो बचा कितना √3। बस कुछ नहीं करना, भाग देना है। देखिए √3 हो गया। अब देखिए tan 90 का मान निकालेंगे तो tan 90 के बराबर क्या होगा sin 90 बटा cos 90, तो क्या होगा sin 90, तो यहाँ पर देखिए tan 90 इज इक्वल टू कितना होगा sin 90 बाई कितना cos 90। sin 90 का मान कितना है तो 1/0। 1/0 अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे, अगर भी किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो क्या होगा इन्फिनाइट होगा। इन्फिनाइट को हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलेंगे अपरिभाषित। अब देखिए 0 यहाँ पर हो गया, 0 नहीं सॉरी इन्फिनाइट ना है, और इन्फिनाइट के उल्टा को क्या कहते हैं 0। देखिए एक और यहाँ पर हम बोलते हैं आपको 5 नंबर 0 इज इक्वल टू 1/इन्फिनाइट। 0 को उल्टा को इन्फिनाइट कहते हैं और इन्फिनाइट को उल्टा को 0 कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा tan का वैल्यू कैसे निकला, और ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा साफ रखते हैं। अब देखिए अब आपको मालूम है कि साइन के उल्टा को क्या कहते हैं, साइन के उल्टा को कोसेक कहते हैं। तो अब साइन का वैल्यू निकल गया तो कोसेक का भी आ गया। साइन 0 का मान 0 तो कोसेक का मान 0 के उल्टा को क्या बोले इन्फिनाइट। देखिए यहाँ पर क्या होगा इन्फिनाइट। साइन 30 का मान 1/2 तो कोसेक का क्या होगा 1/2 के उल्टा कीजिए तो 2। साइन 45 का मान कितना होगा 1/√2 तो कोसेक 45 का मान कितना होगा √2। अब देखिए साइन 60 का मान √3/2 होगा तो कोसेक 60 का मान क्या होगा √3/2 को उल्टा कीजिए तो 2/√3। अब देखिए साइन 90 का मान 1 है तो कोसेक का क्या होगा साइन का उल्टा कीजिए तो यहाँ साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा। अब देखिए
सेक है तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस 0 का मान 1, तो सेक का क्या होगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, तो कॉस थीटा का मान 1 हो गया, तो सेक थीटा उसका बटा में आएगा, तो क्या होगा, कॉस थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा बराबर 1 का उल्टा 1। कॉस 30 का मान √3/2 होता है, तो एक में सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 को उल्टा कीजिए तो 2/√3। अब देखिए कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो सेक 45 का मान कितना होगा, 1/√2 को उल्टा कीजिए √2। अब देखिए सेक 60 का मान कितना होगा, कॉस 60 का मान 1/2, तो इसको उल्टा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 होगा। 1/2 को उल्टा करना है, 1/2 का उल्टा करेंगे तो इसको ऊपर भेजेंगे 2 हो गया, इसी को उल्टा कहते हैं। चलिए अब कॉस 90 का मान 0, तो सेक 90 का मान क्या होगा, तो 0 को उल्टा को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं, इसी को बोलते हैं अपरिभाषित, लिख लीजिएगा अपरिभाषित। अब देखिए कॉट थीटा तो किसका होता है, टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। अब टेन थीटा का टेन 0 का मान हमको 0 होगा, ध्यान समझिए, टेन 0 का मान कितना होगा, हमको 0 होगा, तो इस cot थीटा के यहाँ लाएंगे तो cot थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा। तो अगर हमको 0 का मान निकालना है 0, तो यहाँ टेन 0 हो जाएगा, तो टेन 0 का मान कितना होगा 0, 1/0, और 0 को उल्टा को क्या कहते हैं, देखिए टेन 0 का मान 0, तो cot का क्या होगा, 0 को उल्टा करना है, तो 0 को उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, अब नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को फिर से वापस करके देख लीजिएगा। देखिए टेन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3, तो cot 30 का मान कितना होगा, 1/√3 को उल्टा कीजिए तो √3। अब देखिए टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो cot 45 का मान कितना होगा, 1 के उल्टा कीजिए तो 1 होगा। अब देखिए टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो cot 60 का मान कितना होगा, √3 के उल्टा तो 1/√3। और टेन 90 का मान इनफाइनाइट होगा, तो cot 90 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट के उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट का उल्टा कितना है, 0। देखिए तो आप सिर्फ साइन के आप याद रखें, तो साइन से कॉस लिखा गया, अब कॉस लिखा गया, साइन कॉस निकल गया तो फिर टेन निकल जाएगा। टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो देखिए तो आप और यहाँ पर कोसेक निकालेंगे तो जो साइन का है उसको उल्टा कर देगा तो कोसेक हो जाएगा, और कॉस को उल्टा करेंगे सेक हो जाएगा, टेन को उल्टा करेंगे कॉट होगा। तो देखिए तो कितना ईजी से निकल गया। चलिए देखिए यहाँ पर जो यहाँ 0 डिग्री है तो 0 डिग्री हो गया, और यहाँ पर 30 डिग्री है और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 45, यहाँ पर 90 डिग्री। ये आपको क्या डिग्री के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है, डिग्री के फॉर्म में। और इसी को रेडियन में लिखा जाता है, क्योंकि अब जब हम आगे बनाएंगे तो सब रेडियन में, तो रेडियन में क्या करना है, रेडियन में भी इसको मान निकालेंगे, तो रेडियन में भी क्या हमको इसका मान होगा, रेडियन में मान निकालने के लिए इस क्या करते हैं, π/180 से गुना करते हैं। 30 है तो 30 गुने कितना होगा, π/180। 45 है तो 45 गुने π/180। डिग्री को रेडियन में बदलना तो π/180 से, अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/π से, π/180, 90 गुने π/180। देखिए तो 0 गुने पाए तो ये तो हो गया पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए तो 3 6 18, 6 बार में तो कितना हो जाएगा, π/6। देखिए 30 को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं। और 45 देखिए 45 इसमें कितना हो, 45 चौके कितना हो जाएगा, 5 के 20 के 0 2 और 6 को 16 2 कितना 18 हो गया, तो इसका π/4।
तो यहाँ पर क्या हो गया, 45 को हम रेडियन में क्या कहते हैं, π/4 कहते हैं। और 60 दिया कितना हुआ, 180, तो π/3 कहते हैं किसको, तो यहाँ 60 डिग्री को रेडियन में π/3 कहते हैं। और ये 90 है तो 90 दूना के 180 कितना हो जाएगा, π/2। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री को क्या कहते हैं, रेडियन में π/2। आप इसको लिख लीजिएगा एक जगह। रेडियन को कन्वर्ट किए किस में, रेडियन को बदले हैं, सॉरी डिग्री को बदले हैं रेडियन में। अब अगर रेडियन को चेंज करेंगे डिग्री में, तो क्या करेंगे, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो यहाँ पर आपको 180 पाई से गुना कर देना है। एग्जाम्पल देखिए, इसी को देखिए तो π/2 है, π/2 हमको किस में, रेडियन में है, तो इसको हम चेंज करना है किस में, तो डिग्री में। तो देखिए π/2 जैसे वैसे लिखिए, गुने किस में चेंज करना, डिग्री में। तो 180/π, पाई से पाई कट गया, 2 से कटा 180, 90 बार में, तो क्या होगा 90 डिग्री। देखिए तो आया कि नहीं 90 डिग्री। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें स्टार्ट करेंगे आपको हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप इसे ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा या सही कुछ भी लगे, अगर मैं समझ में भी नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका ही मन नहीं है समझने के लिए तो अब पता नहीं। चलिए ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।